हाँ, प्रिय शिष्यों, मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से कक्षा 9 के विषय हिंदी के अध्याय 3 पदावली जिसका रचना मीराबाई ने किया है, उसके पद संख्या 3, 4 तथा 5 को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस पाठ का पहला और दूसरा पद हमारे सहयोगी श्री आलोक यादव जी ने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया था, उसी के बाद से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पद है, कहते हैं मीराबाई प्रस्तुत पद में अपनी माँ से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के, कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के, लियोरी बजंता ढोल, लियोरी बजंता ढोल। कोई कहे मुँह घो, कोई कहे सुघो, कोई कहे मुँह घो, कोई कहे सुघो, लियोरी तराजू तोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। याही को सब जानत है, याही को सब जानत है, लियोरिया के खोल, मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म की कौर, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई अपने माँ से कह रही है कि हे माँ, मैं गोविंद को मोल खरीदी हूँ। कोई कहता है कि मैंने छिप करके चुपके से खरीदा, लेकिन ऐसी बात नहीं है माँ। मैंने ढोल बजा करके उनके गुणों का गान करके उनको खरीदा है। कोई कहता है कि अंदाजे से खरीद लिया है, उसका कोई सही माप नहीं उसने लगाया। कोई कहता है कुतऊ ले लिया है, जैसे क्षमा कीजिएगा, जैसे कोई बहुत ज़्यादा राशि हो जिसको गिनना या नापना थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो लोग उसका अंदाज़ा लगाते हैं। कूत कहते हैं कि ये 4 कुंतल होगा या 6 कुंतल होगा, तो उसको लोग उस बोली हुई
अनुभव के आधार पर उसका खरीदारी लोग कर लेते हैं। तो वही चीज़ कह रही है मीराबाई कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इसको अंदाजे से लिया और कुछ लोग कहते हैं कि कूत में लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है माँ, मैंने उनको तराजू पे तौल करके लिया है। अब कोई कहता है कि गोरा लिया, कोई कहता है कि काला लिया। मैंने जो कुछ भी लिया, गोरा लिया हो या काला लिया हो, मैंने जो कुछ भी लिया है वह गोविंद को लिया है, और वह अमोलक मोल है, जिसका कोई मोल ही नहीं है, फिर भी मैंने उसको मोल लिया है। कहते हैं इस बात को पूरा संसार जानता है, सब जानते हैं कि मैंने आंखें बंद करके सौदा नहीं किया है, आंखें खोल करके सौदा किया है। क्योंकि जैसे लोग जनरली तौर पे सामान्य रूप से कह देते हैं, कोई घर का व्यक्ति कुछ लेने गया, बाज़ार से ख़रीदने गया, तो वो लेकर के आता है, उसमें कुछ ख़राब चीज़ निकल जाता है, तो लोग कहते हैं क्या, अरे आंखें बंद करके तुमने ख़रीदा इसको, ये तो सड़ा हुआ है, ये तो ख़राब है, ये तो बहुत बेकार है, ऐसी वैसी बातें कहते हैं। तो इसी चीज़ को मीराबाई कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैंने आंखें बंद करके नहीं लिया, गोरा लिया या काला लिया, अनमोल मोल लिया। यह सब जानते हैं कि मैंने आंखें खोल करके जो है इनको लिया है, खरीदा है। आगे कहते हैं कि मीरा को प्रभु दर्शन देनो। मीरा जी कहती हैं कि मुझे मेरे प्रभु ने दर्शन दिया है, और क्यों दर्शन दिया है, किस कारण से दिया है, पूर्व जन्म के कौर, कौर माने मुद्रा, कहते हैं पूर्व जन्म के पुण्य रूपी मुद्रा के कारण, यानी पूर्व जन्म के पुण्य रूपी धन के कारण मुझे मेरे प्रभु ने दर्शन दिया है। आगे देखते हैं, ये तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, चौथा पद। चौथा पद क्या कहता है कि मीरा जी कहती है कि मैं इसका प्रसंग मैं बता रहा हूँ इस चौथे पद का। मीरा जी कह रही है कि मैं अपने श्री कृष्ण के रंग में रच बस गई हूँ। इसी को अपने शब्दों में कैसे व्यक्त कर रही हैं देखिएगा, आप लोग सुनिए इसको, और इसको दोहरा करके आप लोग इसको घर पर जो है दोहरा करके देखिए, और अपने किताब से इसका अध्ययन कीजिएगा, कंठस्थ कीजिएगा। कहते हैं कि मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, साजी सिंगार बाँध पग घुंघरू, साजी श्रृंगार बाँध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगत, गई कुमति लई साधु की संगत, भगत रूप भई साची, मैं तो सांवर के रंग राची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सुबाची, काल व्याल सुबाची, उण बिन सब जग खारो लागत। किसके बिना? श्री कृष्ण के बिना। मीराबाई कहती हैं उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मैं तो सांवर के रंग राची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, मीरा श्री गिरधरन लाल
रसीली जांची, मैं तो सांवर के रंग राची। मीराबाई कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के रंग में रच बस गई हूँ। सभी प्रकार के साज श्रृंगार को मैंने किया और पैरों में घुंघरू बांधा। लोक लाज मर्यादाएं सबका मैंने त्याग किया और उनके रंग में रच बस करके, लोक लाज छोड़ करके मैंने उनको रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए नृत्य भी किया, नाचा भी। ऐसा करने से, उनके भक्ति में इस प्रकार की क्रिया करने से मेरे अंदर की कुमति चली गई। कुमति माने बुरे विचार चले गए और साधु की संगति मैंने प्राप्त की। जब बुराई मेरे अंदर से गई तो मैंने साधु की संगति को, सत्संग को धारण किया और भगत के रूप में सच्चाई की प्रतिमूर्ति के स्वरूप श्री कृष्ण के प्रतिमूर्ति को मैंने अपने हृदय में बसाया और मैं सचमुच में एक भक्त बन गई। आगे कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण के, हरि माने श्री कृष्ण, इसमें हरि शब्द दिया है तो उसको कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण के गुण को रातों दिन खूब गाया और इस गायन का फल मुझे प्राप्त हुआ कि काल रूपी व्याल से बच गई। काल रूपी व्याल, व्याल माने होता है सर्प, काल माने होता है समय। ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि समय रूपी सर्प से बच गया? क्योंकि समय सबको नष्ट कर देता है। कोई जरूरी नहीं है कि 100 वर्ष की आयु लेकर के ही व्यक्ति 100 वर्ष तक जिए। मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति कितना भी कम जी ले, अगर वह 20 वर्ष की अवस्था तक जिए, लेकिन उस 20 वर्ष की अवस्था में ऐसा कोई कार्य कर डाले जिस कार्य से उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि 100 वर्षों तक याद की जाए, तो अर्थात उसका जो है 100 वर्ष का आयु पूरा हो गया और उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि कभी मरती नहीं है। उसका शरीर नष्ट होता है लेकिन वह काल के व्याल से बच जाता है। वही चीज़ इसमें कहते हैं कि मैं काल के व्याल माने सर्प से बच गई, क्योंकि मैंने उनके गुणों का इस प्रकार गान किया कि मेरी ख्याति, मेरी प्रसिद्धि सर्वत्र फैल गई। मेरे न रहने के बाद भी जो भक्तजन होंगे वह मेरे इस पद को गाएंगे, तो इस पद के माध्यम से मैं जीवित रहूंगी। इसलिए मुझे काल ने कोई भी क्षति नहीं पहुंचाने की चेष्टा की। आगे कहते हैं कि उनके बिना यह पूरा संसार खारा लगता है। खारा लगने का तात्पर्य बेकार लगता है, उसमें कोई रस नहीं मिलता है और सब बात कच्ची है। अगर कोई बात सच्ची है, अच्छी है और पक्की है तो वह है जीव के लिए परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करना। अगर वह सभी कार्य करते हुए जीव परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करे तो वही उसके लिए सच्चा है, वही उसकी सच्चाई है। और बाकी सभी बातें तो सांसारिक भौतिक सुख साधनों से संबंधित होती हैं, इंद्रियों के विषय से संबंधित होती हैं, इसलिए वो सब बेकार हैं, मिथ्या हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। आगे कहते हैं कि मीरा जी के जो गिरधरण हैं, गिरधरण माने गिरि को धारण करने वाले लाल जी हैं, श्रीलाल। श्रीलाल भी श्री कृष्ण को कहा जाता है। कहते हैं मीरा जी कि मेरे जो गिरधर लाल हैं वह और उनकी भक्ति मैंने जांचा परखा, तब कहीं जाकर के अपनाया। इसीलिए उस भक्ति के प्रभाव से मैं काल रूपी सर्प के दंश से बच गई। और आगे बड़ा सुंदर पद मीरा जी 5वां नंबर पद कहती हैं और ये पाठ मीरा पदावली का अंतिम पद है, इसको ध्यान से देखिएगा।
मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। छाड़ी दई कुल की कान कहाँ करी है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। संतन संग संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींची सींची बेल प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देखी राजी हुई जगत देख रोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आगे अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हैं मीरा जी अंतिम पद के अंतिम लाइन में। क्या कहती हैं? दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। देखिए कहते हैं मीरा जी कि मेरे एकमात्र अगर कोई है तो वह गिरधर गोपाल हैं, गिरिराज गोवर्धन को धारण करने वाले, गो को पालन करने वाले गोपाल हैं। दूसरा उनके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। और उनका पहचान बताती हैं कि उनके सिर पर मोर का मुकुट है, और जिसके सिर पर मुकुट है मोर का वह मेरा पति है, मेरा स्वामी है। कहते हैं कहने के लिए तो पिता माता भाई बंधु सब अपने होते हैं, लेकिन अपना कोई होता नहीं है। और मैंने यह जब जाना तो मैंने कुल परिवार के सभी सदस्यों की कही गई बातों को कान करना छोड़ दिया। कान करना छोड़ दिया का मतलब मैंने उनको सुनना छोड़ दिया, उन पर ध्यान देना छोड़ दिया। वो चाहे कुछ भी कहें, कहा करिए, कोई कुछ भी कहे, मुझसे उससे लेना लादना नहीं है। ऐसा मीरा जी का कहना है। आगे कहते हैं मीरा जी कि संतों डिंग बैठ बैठ, संत समाज के साथ बैठ बैठ करके मैंने लोक लाज मर्यादा को सब खो दिया, और आंसुओं के जल से मैंने सींच सींच करके श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम रूपी बेल के वृक्ष को पल्वित पुष्पित किया, और उसको बोया। जब उसको पल्वित पुष्पित किया, उसको अपने आंसुओं के जल से सींचा। अब वह बेल यानी वह जो बेल है वो फैल गई है, सर्वत्र उसका विस्तार हो गया है। उसका फल क्या मिला? आनंद का फल मिला। यानी उस बेल को जिस प्रेम रूपी बेल को मीरा ने बोया, उसको अपने आंसुओं से सींचा, वह जो है आनंद रूपी फल दे रहा है। और कहते हैं कि यही नहीं, मैंने श्री कृष्ण के भक्ति को जब देखा तो राजी हो गई कि ठीक है मैं करूँगी, लेकिन जब संसार को देखा तो मुझे रोना आ गया, क्योंकि संसार के सभी लोग उस पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, इस झूठे मोह माया में फंसे रहते हैं। तो उन पर दया भाव से मीरा जी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। इसलिए कहती हैं कि मैंने जब संसार को देखा तो मुझे रोना आया, और जब मैंने श्री कृष्ण के भक्ति को देखा तो मैं राजी हो गई कि ठीक है, इससे बढ़िया और क्या है। आगे कहते हैं कि
हे गिरधर लाल, मीरा आपकी दासी है, अब तो मुझे तार दो, अर्थात मुझे इस भव सागर से पार लगा दो। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप लोगों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।